नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युम्न त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस यूजीसी मेंटर। दोस्तों, एक सवाल जो है कुछ दिनों से बार-बार मैंने देखा, जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी को लेकर। कुछ लोगों के सवाल ये है कि क्या जिन्होंने बीटेक किया है वो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल है क्या? ठीक है, बीटेक करने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? बिकॉज आपको पता है दिसंबर 2023 का टाइम था और बहुत सारे लोग जो है यूजीसी नेट को लेकर थोड़े से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और सभी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी जो कि साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो भी चाहते हैं कि अपना जो लक है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड में ट्राई करना चाहते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को एक क्लियरिटी देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जहां पे आपको मैं क्लियर बताऊंगा कि क्या आप लोग बीटेक ग्रेजुएट्स अगर आप हैं तो क्या आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, नाउ सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज मेक श्योर कि अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे क्लासेस के बारे में, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स, एवरीथिंग ओके व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। आपको यहाँ मिलते रहेंगे। बाकी क्लासेस के टाइमिंग्स आपको ऑलरेडी पता है, मेरे जो यूट्यूब क्लासेस फ्री होती है मेरी। ठीक है, नाउ और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस की, अगर मान लीजिए अगर आप एलिजिबल है तो क्लासेस लेनी है तो कहाँ पे क्लासेस मिलेंगी, उस सब की इंफॉर्मेशन जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि क्या एलिजिबल है कि नहीं है, बीटेक ग्रेजुएट एलिजिबल है कि नहीं है। अब इसका जवाब सीधा हम देखेंगे, रैंडम अजम्पशन लगाने से बेटर क्या है, सीधा यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाके जो उनका पोर्टल है या फिर जो उनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, मैं सीधे हम चलते हैं कहां पे, वेबसाइट के ऊपर। ओके, यहां पे अगर हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, यूजीसी नेट के वेबसाइट पे, यहां पे आपको पेज पे दिखेगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ओके, अगर हम इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को खोलते हैं, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को मैं खोल के आपको दिखाता हूं। इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 6 पे, ठीक है, पेज नंबर 6 पे जो है डिटेल्स दी है एलिजिबिलिटी की, कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ के देखते हैं जरा इसमें क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन दी गई है। हाँ जी, यहां से आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बताता है कि आपको क्या क्वालिफाई करके आना है, तब जाके आप ये एग्जाम देते हैं। बेटा, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, सीधी बात है कि क्या आपने किया हो। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बहुत क्लियर शब्दों में कि यहां पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मास्टर्स डिग्री। ओके, आपने मास्टर्स कर रखा हो, पहली बात तो। बीटेक इज नॉट ए मास्टर्स डिग्री। ओके, बीटेक मास्टर्स नहीं, ग्रेजुएट डिग्री है, तो वहां से उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। ओके, मास्टर्स डिग्री इक्विवेलेंट विद द यूनिवर्सिटीज एंड स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। ओके फाइन, यूजीसी जो रिकॉग्नाइज जो मास्टर्स डिग्री है उनको बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे यूजुअली ये कंफ्यूजन क्यों आता है, बिकॉज यूजीसी के अंदर सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस भी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और इसलिए बिकॉज सीएस जो है, आप सभी को पता है बीटेक में सीएस होता है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, तो इसलिए बहुत सारे बीटेक के स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद तक वो लोग भी एलिजिबल है। ओके, नाउ अगर आप क्वालिफाइंग एग्जाम के क्राइटेरिया से जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, बीटेक के आधार पर आप एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ अब दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता यह है कि अगर आप एमए कर लेते हैं, ठीक है, किसी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से या फिर इलेक्ट्रॉनिक साइंस से, मास्टर्स, नॉट एमटेक। ओके, एमटेक नहीं, एमए, ठीक है, मास्टर्स बेसिकली ऑफ आर्ट्स के अंदर जो बेसिकली एमए का जो मास्टर्स डिग्री जो ले लेते हैं, अगर आप, मतलब अगर आपने एमए में एडमिशन ले लिया कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपका जो ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, कि आपने बीटेक किया था कि फिर बीए किया था, दैट डजंट मैटर। अगर सिर्फ बीटेक की डिग्री के आधार पर बोलूं तो यस, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर बीटेक के बाद अगर आप एमए में एडमिशन ले लेते हैं और एमए कर रहे हैं कहीं से भी, तो फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, जो भी सब्जेक्ट स्पेशली मेंशन किए गए हैं यूजीसी में, ओके, यूजीसी की लिस्ट में सारे सब्जेक्ट जो है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बेसिकली उन्होंने दिया है, जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। तो बिकॉज यूजीसी नेट एग्जाम क्या होता है, ये एलिजिबिलिटी होती है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। ओके, और साथ साथ जेआरएफ के लिए भी, जो कि रिसर्च में आपको काम आता है, पीएचडी रिसर्च के टाइम पे। ठीक है, यहां ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एग्जाम होता है मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग मास्टर्स में के फाइनल ईयर्स में या फिर मास्टर्स कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर चुके हैं, जो कि आने वाले वक्त में प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप लोग भी अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस का, कंप्यूटर साइंस का या किसी और सब्जेक्ट का, तो फिर आपको एमए में एडमिशन लेना पड़ेगा अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जो कि अगेन यूजीसी से अप्रूव्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें भी आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड है। ये नहीं कि किसी फेक यूनिवर्सिटी में, रैंडम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, सोच समझ के देख कर कि हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है, उसके बाद उसमें एडमिशन लेके मास्टर्स में आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद जैसे भी एक आध साल बाद you can definitely go for the UGC NET examination. Okay, so this is the
क्लियर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपका जो क्वेरी था। सो आई होप कि ये क्वेरी क्लियर हो गई होगी एंड प्लीज डू टेल अबाउट द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे भी जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज एंड आई होप कि जो कंफ्यूजन आप लोगों का था वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को देख के। थैंक यू सो मच।